जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वजी हसन अलवी है एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। अच्छा जी, इससे पहले हम जो है वो डिफरेंट वीडियोस में बात कर चुके हैं कि स्किल्स और डिग्री। पहले तो हमने ये बात देख ली कि डिग्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल और स्किल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री। तो क्रक्स ये निकला कि स्किल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री विद लॉ। मतलब लॉ आपकी मेन डिग्री है और लॉ के साथ जो आपकी मेन थिंग है वो स्किल है। स्किल के बाद हमने देखा कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि आप अपार्ट फ्रॉम लॉ कर सकते हैं, मतलब लॉ से हट के कौन कौन सी स्किल्स कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि लॉ के दौरान आपके काम आ सकती हैं या आपके प्रोफेशन में आपके काम आनी है, या आपके प्रोफेशन में टिल लास्ट आपके साथ साथ चलनी है। तो उन स्किल्स की जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि हमने उसमें टैक्स की भी बात की थी। नो डाउट टैक्स एक अच्छी स्किल है, लेकिन वो सिर्फ, मैं कह रहा था कि आपकी जो मेन प्रैक्टिस है उसका सिर्फ इतना सा पार्ट जो है ना वो टैक्स है। बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर में जब भी बात होती है तो कोई फैमिली रिलेटेड केस की बात होती है, सिविल मैटर की होती है, क्रिमिनल मैटर की होती है। टैक्स का काम तो कभी होता है ना कि आपका कोई भाई या चाचा या मामू आपको कहता है यार वो मुझे आजकल बड़ा मसला आ रहा है तो मुझे ज़रा फाइलर कर दो। ठीक है, आपके घर के अगर 10 अफराद हैं तो 10 में से बड़ी हद है 2 नहीं तो 3 जो है फाइलर होंगे, बाकी अभी नॉन फाइलर ही चल रहे होंगे और बाकियों का कोई इतना ज़्यादा जो है मसला दरपेश भी नहीं आता होगा। लेकिन जहाँ तक बात है फैमिली मैटर्स की, जहाँ तक बात है सिविल मैटर की, जहाँ तक बात है क्रिमिनल मैटर की, तो ये वो मैटर्स हैं जो कि आपकी सोसाइटी में रोज़ जो है वो डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलते हैं। इवन कि आप घर जाते हैं, आपके घर का कोई मसला नहीं है, तो आपकी गली में कोई ना कोई आए दिन लड़ रहा होता है, तो उसमें वो आपको कहते हैं वकील साहब में लड़ाई होगी, ज़रा ज़मानत करानी थी साड़ी। तो फिर आपको क्रिमिनल नेचर में फिर आपको थाने में दरख्वास्त देनी आनी चाहिए। फिर आपको ज़मानत का पता होना चाहिए कि मैंने जो है वो प्री अरेस्ट कैसे करवानी है, पोस्ट अरेस्ट कैसे करवानी है। इसी तरह आपकी गली मोहल्ले में कोई जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट आ जाता है, तो आपके चाचू को कहा जाता है कि यार वो आपका बच्चा है एक वकील, उससे कहें कि ज़रा स्टे तो ले दें। तो आपको फिर जो है वो पता होना चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी का कोई मसला बन गया है तो मैंने किस तरह से जो है वो अपने चाचू का जो दोस्त है उसको स्टे लेके देना है। या आपके चाचू के कोई कारोबारी लेन-देन है और उसमें चाचू के पैसे कहीं फँस गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन-सा सूट फ़ाइल करना है चाचू के पैसे रिकवर करवाने के लिए। फिर आपके बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी के साथ कि इतनी अमाउंट के एवज़ मैं आपको गाड़ी सेल करूँगा, और कुछ पैसे आपके बाबा ने एडवांस ले लिए थे और बाकी जो है वो पैसे सारे लेने के बाद गाड़ी ट्रांसफ़र करनी थी। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की अगर कोई ब्रीच हो गई है तो आपको पता होना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कैसे स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो बाबा बजाय इसके कि बाहर किसी से मशवरा करें, बाबा अपने बेटे से, बाबा अपनी बेटी से मशवरा करें कि बेटा इसमें बताओ मैंने क्या करना है। तुम लॉ स्टूडेंट हो, तुम पढ़ रही हो, लॉ पढ़ रही हो, तुम लॉ पढ़ रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके अजीज़ो कारम में कहीं भी या मोहल्ले में या आपकी फ्रेंड सर्कल में, अब आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप लॉ में इन हो चुके हैं, आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, आप पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, आप पार्ट 4 के स्टूडेंट हैं या 5 के स्टूडेंट हैं। आप कोर्ट में नहीं जाते हैं और कोर्ट में जाए बिना क्या घर बैठ के आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं? यस, ऑब्वियसली बेटर देन अ, दोज़ आप सीख सकते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो कि नॉन सीरियस हैं प्रैक्टिस में आके और लर्निंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनसे, मतलब मैं आपको थोड़ा-सा ना और ज़्यादा खोल के बताता हूँ कि देखिए, आप प्रैक्टिस में जब आते हैं, तो प्रैक्टिस में आना कोई इतना आसान नहीं होता है। प्रैक्टिस में आने के भी खर्चे हैं। आप डेली बेसिस पे जब घर से आते हैं ना कोर्ट में, तो 1 दिन का खर्चा कम से कम 1000 रुपीज़ है। ठीक है, आपने घर से आना है कोर्ट में, कोर्ट से वापस जाना है घर में, तो आपका रेंट भी लगना है। अगर बॉयज़ हैं तो बाइक का पेट्रोल लगना है, अगर गर्ल्स हैं तो ऑब्वियसली उन्हें ऑटो यूज़ करना है, उसके एक्सपेंसेस आने हैं। फिर आपने जब कोर्ट आना है तो आपने कोई अपनी रिफ्रेशमेंट भी करनी है, कोई लंच भी करना है, ठीक है। फिर आपके छोटे-मोटे एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं कि कॉपी करवा ली, कुछ करवा रही है। तो ये 1 महीने का खर्चा ना ऑलमोस्ट आपको अ, अपने पे, मतलब खुद से पल्ले से जो लगाना पड़ता है, घर से लाना पड़ता है, प्रैक्टिस में खुद को चलाने के लिए,
25 से 30 हज़ार रुपया इनिशियल खर्चा है एक महीने का एक बच्चे का, ठीक है, जो कि सीनियर्स नहीं देते हैं, ना ही चैम्बर्स देते हैं, ठीक है। ये कैसे करना होता है, ये खुद से ही मीट आउट करना होता है। तो एक महीने में आप ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, आपको कम से कम 1.5, 2, 3 साल लग जाते हैं ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें सीखने में, क्योंकि कब फाइल आएगी, कब कोई बेल आएगी तो उसको सारा प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कब कोई स्टे आएगा उसको फॉलो करेंगे, तो ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। तो अगर इसके अल्टरनेटिवली ये सारी चीज़ें जो मैंने आगे आपको बताई हैं, कि चाहे कोई खुला का मसला है, चाहे कोई डिवोर्स का मसला है, चाहे बच्चों की कस्टडी का मसला है, फैमिली के अंदर जो है वो किसी को लेट्स सपोज खुला हो गई है तो बच्चों की कस्टडी कैसे लेनी है, फैमिली के अंदर किसी को खुला हो गई है तो बच्चों का खर्चा कैसे क्लेम करना है, फैमिली के अंदर अगर खुला हो गई है तो बच्चों की कस्टडी आपके पास है, बच्चों को आप रोड लेके जाना चाह रहे हैं, उम्रा के लिए लेना चाह रहे हैं, कैसे परमिशन लेनी है, ये कौन सिखाएगा? ये हम सिखाएंगे और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सिखाएंगे। कंपैरेटिवली चीज़ें जो है वो एक्सपेंसिव हैं, लाइक आपको जाना है और कंफर्टेबल भी नहीं होते स्टूडेंट्स इस लेवल पे कोर्स में जाने के लिए, या जो है वो ये सारी चीज़ें करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर भी चुके हैं कि अच्छे चैम्बर्स ढूंढना भी जो है वो बड़ी मुश्किल बात है। तो एनी हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हैं और विलिंग हैं और चाहते हैं कि घर में बैठ के जैसे वो लॉ पढ़ रहे हैं, अब ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या मुझे इसमें सफाइयाँ देने की ज़रूरत है कि हमारा नेटवर्क कैसा है। चाहे आप पार्ट 1 से हैं, चाहे आप पार्ट 2 से हैं, चाहे पार्ट 3 से हैं या चाहे पार्ट 4 में आ गए हैं। जो स्टूडेंट्स पार्ट 4 में आ गए हैं, उनके 3 साल मेरे साथ गुज़रे हैं पार्ट 1 से लेके 3 तक, उनको मेरा नहीं ख़्याल कि उनसे ज़्यादा कोई मुझे जानता है। उन सबको पता है कि उनके मुश्किल के वक़्त में कौन काम आता है। जो बच्चे पार्ट 3 में आ गए, उनके 2 साल मेरे साथ गुज़रे हैं। उन 2 सालों में उन्होंने इस नेटवर्क से क्या-क्या अचीव किया है, वो जानते हैं। जिनका मेरे साथ सेकंड ईयर है, उनको पता है कि फर्स्ट ईयर में उनको जब कोई नहीं पूछ रहा था तो कौन पूछ रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इन चीज़ों के बाद हमने डिसाइड किया कि ऐसे बच्चे जो कि हम पे बिलीव रखते हैं, जो कि हमारे साथ चलना चाहते हैं, जो कि हमारे दूसरे नेटवर्क की तरह जैसे स्टडी में हम उनके लिए कन्वीनियंस पैदा करते हैं, आसानी पैदा करते हैं, वैसे ही प्रैक्टिस की चीज़ें भी घर बैठे हमारे साथ लर्न करना चाहते हैं। मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, हम इनिशिएट कर रहे हैं कि जिसमें हम आपको फैमिली मैटर्स के बारे में भी सारा का सारा गाइड करेंगे, ठीक है? वो शादी से लेके आपकी अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, ये जो डिवोर्स के मामलात होते हैं, खुला के होते हैं, बच्चों की कस्टडी के होते हैं, बच्चों के नाम नफ़के के होते हैं, मेंटेनेंस के होते हैं, इन सब मामलात में हम आपकी रहनुमाई फरमाएँगे। आपको हर हर जो टॉपिक है पहले उसको थ्योरेटिकल समझाया जाएगा, थ्योरेटिकल समझा के देन आपको ड्राफ्ट करना सिखाएँगे कि कोर्ट के अंदर आप इस केस को प्रेज़ेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब थ्योरेटिकली एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकली गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? इसी के साथ-साथ नॉट इवन फैमिली, हम उससे आगे बढ़ेंगे सिविल मैटर्स में। जैसे मैंने आगे आपको एग्ज़ाम्पल्स दी कि आपके बाबा का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यू हो गया है, आपके चचा हैं, उनका कोई दोस्त है, उसके पैसे फँसे हुए हैं, कोई आपके मामू हैं, उनकी प्रॉपर्टी का कोई इश्यू बन गया है, वो मसला है, आपकी गली में किसी ने स्टे लेना है, वो मसला है, आपकी गली में किसी ने जो है वो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट की हुई हैं, उनके अगेंस्ट आपने स्टे लेना है। आपकी जो रेज़िडेंशियल एरिया है, उसके अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और उस कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से आप तंग हैं, तो उसके खिलाफ आपने कैसे जाना है, इन सब चीज़ों के बारे में थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल ड्राफ्ट्स आपको जो है वो समझाएंगे कि किस तरह से आप केस तैयार कर सकते हैं, किस तरह से आप फाइल कर सकते हैं। तो घर बैठे इंशाल्लाह आपको फैमिली, सिविल, क्रिमिनल, इनके बारे में सारी की सारी जो बेसिक हाउ नाउ एक स्टूडेंट को होनी चाहिए वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे लोग जो कि प्रैक्टिस में 2-2 3-3 साल से हैं, उनके मुकाबले में लाके आपको खड़ा करेंगे इंशाल्लाह, उनके इक्वल फुटेज पे लाके आपको खड़ा करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ-साथ हमने डिसाइड किया है कि आपको ये जो बच्चे जॉइन करेंगे लाइक फैमिली, सिविल और क्रिमिनल, जो हमारी इसको हम फाउंडेशन स्किल का नाम देते हैं, कि ये आपकी लीगल मैटर्स में या मतलब लॉ के अंदर ये आपकी लीगल फाउंडेशंस हैं, मतलब ये आपकी बुनियाद है कि क्रिमिनल, सिविल और फैमिली, इन तीनों को आपने बेसिकली सीखना है, इन पे कमांड हासिल करनी है। जो बच्चा इन तीनों कोर्सेज़ को जॉइन करेगा, उसके लिए सेपरेटली हमने जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है या वर्ड का इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मसला आ रहा होता है कि ड्राफ्ट जो है वो लिखने कैसे हैं, केस तैयार कैसे करना है, उसमें भी इंशाल्लाह हम वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करेंगे। लाइक जो बच्चा इन 3 कोर्सेज़ पेड होंगे, लाइक सिविल, क्रिमिनल
और फैमिली जो बेसिक कोर्सेज हैं, बेसिक स्किल्स हैं 3, ये पेड होंगी, लेकिन जो बच्चा इन तीनों को ज्वाइन करेगा उसको साथ साथ जो है वो वर्ड का जो यूज़ है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो यूज़ है, जो कि लॉयर्स के लिए बेसिक यूज़ होता है कंप्यूटर में, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ऑफर करेंगे। और बाहर कहीं से भी पता कर लीजिएगा, जो अच्छी अकेडमीज़ हैं जहाँ पे ये स्किल्स सिखाई जाती हैं, ये 40 से लेके 60,000 रुपये तक जो है फ़ी चार्ज की जाती है, लेकिन हमारी फ़ी इस फ़ी के मुकाबले में बहुत 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 कम होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस कैसी है या मैं बच्चों के साथ किस तरह से चलता हूँ। इससे पहले भी हमने कोशिश की है कि कभी भी आप पे वो बर्डन ना डालें। इवन कि हम तो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे उस तरह से कदर नहीं की जाती। तो फिर अल्टीमेटली थोड़ा-सा जो है हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ताकि कदर भी हो, नेटवर्क भी जो है वो पता हो कि यार रिलायबल है, और चीज़ें जो है वो स्मूथली आगे भी बढ़ सकें, ये ज़रूरी है। तो बाकी ये है कि जो फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर है, ड्यूरेशन है, कोर्स आउटलाइन्स वगैरह। कोर्स आउटलाइन बेसिक मैंने आपको बता दिया कि क्रिमिनल, सिविल और फैमिली मेन है। इनमें हर बेसिक चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो वो सारी मेरी ज़िम्मेदारी है। और बाकी जहाँ तक बात है ड्यूरेशन और फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह एटसेट्रा, उसकी अगर आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए तो वो आपने इनबॉक्स कर देना है। नंबर जो है वो मेरा गिवन होगा 0313438419। आपको फर्दर जो डिटेल्स हैं कि रजिस्टर किस तरह से होना है कोर्सेज़ में, और फ़ी कितनी है, ड्यूरेशन कितनी होगी। और मज़े की बात ये है कि जब आप ये कोर्सेज़ करेंगे तो आपको एट द एंड जो है वो सर्टिफिकेट्स भी जो है वो दिए रहेंगे कि आपने जो है नेटवर्क के थ्रू ये वाले कोर्सेज़ किए हैं, और इसमें आपके टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट किए जाएंगे। आपको जो है वो सेल्फ प्रपोजिशंस दी जाएंगी कि ये प्रपोजिशन है, इसके मुताबिक आप अपना केस तैयार करें। आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आप फैमिली रिलेटेड कोई भी मोहल्ले का बंदा, कोई भी घर का शख्स आपके सामने अगर कोई फैमिली केस लेके आता है, तो आप उसको पढ़ सकेंगे, उसको समझ सकेंगे और उसको ब्रीफ कर सकेंगे कि अच्छा इसमें ये मसला है। और इंशाल्लाह वो खुश भी होंगे कि अच्छा अभी आप लॉ पार्ट 1, 2, 3 में हैं और आपको माशाल्लाह इतना आता है, जो कि एक प्रैक्टिस की चीज़ है। इसी तरह अगर कोई सिविल मैटर है तो उसमें भी आप असिस्ट कर सकेंगे, गाइड कर सकेंगे। केस मैं ये नहीं गारंटी दे रहा कि आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ लेंगे इसके बाद, लेकिन ये है कि वो तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें होंगी। लेकिन जो एक बेसिक लॉ स्टूडेंट को या लॉ ग्रेजुएट को, इवन कि मैं कह रहा हूँ कि लॉ करने के बाद 2 साल के अंदर जो चीज़ें हम सीखते हैं, वो चीज़ें इंशाल्लाह आप लॉ करते हुए साथ-साथ सीख लेंगे, और वो भी घर बैठे। ये मेरी गारंटी है। तो सो फॉर इतना ही है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी क्वेरी के साथ। तो अगर आप कोर्सेज़ को जॉइन करना चाहते हैं तो इनबॉक्स कर सकते हैं, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।